प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। जो रोज पसीना बहाते हैं वही कल ताज पहनते हैं। इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए आज की इस क्लास की। तो साथियों आज की अपनी इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से जुड़े हुए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया इनमें से कितने चरणों में कंप्लीट हुई थी। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है 3 चरण, ऑप्शन बी 5 चरण, ऑप्शन सी 7 चरण या फिर ऑप्शन डी 10 चरण। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से इनमें से कितने चरणों में कंप्लीट हुई थी, पूरी हुई थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको लगाना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी 7 चरण। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा किया गया था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया लगभग 7 चरणों में कंप्लीट हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे पहले एकीकृत होने वाली रियासत इनमें से कौन सी थी। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी धौलपुर या फिर ऑप्शन डी करौली। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे पहले एकीकृत होने वाली रियासत इनमें से कौन सी थी। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। राजस्थान के अलग अलग ये जिले हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जो कि सबसे पहले एकीकृत होने वाली थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी करौली। राजस्थान में सबसे पहले एकीकृत होने वाली रियासत करौली थी। करौली रियासत को सबसे पहले राजस्थान में एकीकृत किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि मत्स्य संघ की स्थापना इनमें से कब की गई थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है 17 मार्च 1948, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1949, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 या फिर ऑप्शन डी 30 मार्च 1949। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि मत्स्य संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी। 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए 17 मार्च 1948। मत्स्य संघ की स्थापना 17 मार्च वर्ष 1948 में की गई थी। 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना राजस्थान में हुई थी, जो कि राजस्थान का पहला संघ था। अब बढ़ रहे साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान राज्य का अंतिम एकीकरण इनमें से कब पूरा हुआ। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं।
ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 30 मार्च 1949 या फिर ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1949। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का अंतिम एकीकरण इनमें से कब कंप्लीट हुआ था, यानी कि राजस्थान राज्य का जो अंतिम चरण था वो एकीकरण का कब कंप्लीट किया गया। 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा जो कि आप लोगों का सही उत्तर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956। राजस्थान राज्य का अंतिम एकीकरण वर्ष 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। राजस्थान जो अपने वर्तमान स्वरूप में आया था वो 1 नवंबर 1956 को आया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग नेताओं के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग मुख्यमंत्री रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगाना होगा। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन बी जय नारायण व्यास, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या फिर ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, यानी कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि ग्रेटर राजस्थान का गठन इनमें से कब हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 7 अप्रैल 1949, ऑप्शन बी 30 मार्च 1949, ऑप्शन सी 1 मई 1948 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। क्वेश्चन मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेटर राजस्थान का गठन इनमें से कब हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 30 मार्च 1949। 30 मार्च वर्ष 1949 को ग्रेटर राजस्थान का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में शामिल राज्य इनमें से कौन से थे। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और यह बताना होगा कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में यानी कि फर्स्ट फेज में इनमें से शामिल राज्य कौन कौन से थे। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जयपुर, जोधपुर, कोटा। ऑप्शन बी अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। ऑप्शन सी उदयपुर, अजमेर व सिरोही या फिर ऑप्शन डी बीकानेर, बूंदी और झालावाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 7वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में शामिल जो राज्य थे वो थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इन चारों ही राज्यों को राजस्थान के एकीकरण के समय फर्स्ट फेज में यानी पहले चरण में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राजस्थान का जो एकीकरण का पहला चरण था उसकी जो राजधानी थी वो मत्स्य संघ थी। मत्स्य संघ की राजधानी राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में शामिल थी। इनमें जो शामिल जिले थे मत्स्य संघ में वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली राज्य थे।
देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस जेल प्रहरी भर्ती एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 1 महीने से भी कम समय का टाइम पीरियड शेष बचा है। 12 अप्रैल 2025 को आप लोगों का जेल प्रहरी भर्ती का यह एग्जाम होने वाला है। ऐसे में आप लोगों के लिए ये आज की जो क्लास है राजस्थान जीके की, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी इस जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोगों का जो क्वेश्चन का पूछने का लेवल होगा इस क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, वो सेम आप लोगों का एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में ये राजस्थान जीके का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए लेकर के आया हूं। इसीलिए साथियों, आप सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करें। सभी क्वेश्चंस पेपर में आने लायक हैं और विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों के लिए ये तैयार करवाए गए हैं, जो कि आप लोगों की तैयारी में रामबाण साबित होंगे। अब बढ़ रहे हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान का निर्माण दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 1 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 30 मार्च या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का निर्माण दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस को अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 30 मार्च। राजस्थान का निर्माण दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सी रियासत सबसे अंत में एकीकृत हुई थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है सिरोही, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 9वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी रियासत सबसे अंत में एकीकृत हुई थी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सिरोही। राजस्थान में सबसे अंत में एकीकृत होने वाली जो रियासत थी वो सिरोही रियासत थी। सिरोही रियासत को राजस्थान में एकीकरण के समय सबसे अंत में इसे एकीकृत किया गया था, शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान राज प्रमुख इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग शासकों के नाम हैं, राज प्रमुखों के नाम हैं, जिनका राजस्थान के अलग अलग जिलों में, क्षेत्रों में इनका शासन था। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है महाराजा मानसिंह, ऑप्शन बी महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन सी महाराजा करणी सिंह या फिर ऑप्शन डी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 10th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान राज प्रमुख इनमें से कौन थे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय थे। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान के राज प्रमुख थे। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। महाराजा मान सिंह द्वितीय के दौरान के शासनकाल के समय राजस्थान का जो एकीकरण है वो किया गया था। राजस्थान का एकीकरण जो है वो महाराजा सवाई मान सिंह के शासनकाल में किया गया था, वो इसके राज प्रमुख थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का प्रथम नागरिक इनमें से किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से दिए गए हैं।
ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी मुख्य सचिव। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान का प्रथम नागरिक इनमें से किसे कहा जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल को राजस्थान का प्रथम नागरिक माना जाता है। राजस्थान का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि मत्स्य संघ में कितनी रियासतें इनमें से शामिल थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि मत्स्य संघ में इनमें से कितनी रियासतों को शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। सोच समझ के आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी 4। मत्स्य संघ में टोटल कुल 4 रियासतें शामिल थी, जिनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत शामिल थी। इन चारों ही रियासतों को मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 4 रियासतें। अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के एकीकरण की अंतिम कड़ी इनमें से क्या थी। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है सिरोही का विलय, ऑप्शन बी मत्स्य संघ का विलय, ऑप्शन सी अजमेर मेरवाड़ा का विलय या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। क्वेश्चन मैं एक बार पुनः पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि राजस्थान के एकीकरण की अंतिम कड़ी इनमें से क्या थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजस्थान के एकीकरण की जो अंतिम कड़ी थी वो थी सिरोही का विलय, मत्स्य संघ का विलय, अजमेर मेरवाड़ा का विलय। ये तीनों ही जो थी एकीकरण की अंतिम कड़ियां राजस्थान के एकीकरण के समय हुई थी, मानी गई थी। तो इसीलिए उपरोक्त सभी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस नेता को राजस्थान का बिस्मार्क भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग राजनेताओं के नाम हैं। इनमें से कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है जय नारायण व्यास, ऑप्शन बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस नेता को राजस्थान का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का बिस्मार्क भी कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया जो थे ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि मत्स्य संघ में शामिल रियासतें इनमें से कौन सी थी। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, ऑप्शन बी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऑप्शन सी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर, सिरोही, अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य संघ की जो
राजधानी में मत्स्य संघ में जो शामिल रियासतें थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य संघ में टोटल 4 रियासतों को शामिल किया गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली रियासतें मत्स्य संघ में शामिल होने वाली 4 रियासतें थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस वर्ष सिरोही राज्य का माउंट आबू क्षेत्र बंबई राज्य में मिला दिया गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है वर्ष 1948, ऑप्शन बी वर्ष 1950, ऑप्शन सी वर्ष 1956 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1960। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष सिरोही राज्य का माउंट आबू क्षेत्र बंबई राज्य में मिला दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी वर्ष 1956। वर्ष 1956 में सिरोही राज्य का माउंट आबू क्षेत्र को बंबई राज्य में मिला दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान का उच्च न्यायालय इनमें से कहां स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान हाई कोर्ट इनमें से कहां पर स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जोधपुर। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय जोधपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य पीठ है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। इसी वजह से राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला पहले अजमेर मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी झुंझुनू। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला पहले अजमेर मेरवाड़ा के नाम से भी इनमें से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी अजमेर। राजस्थान का अजमेर जिला पहले अजमेर मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास में 19वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का पहला जनजातीय जिला इनमें से कौन सा था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का पहला जनजातीय जिला इनमें से कौन सा था। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बांसवाड़ा। राजस्थान का पहला जो जनजातीय जिला था वो बांसवाड़ा था। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा भील जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम आपको इसमें दिए गए हैं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला माना जाता है वो जैसलमेर है। जैसलमेर को राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले का है। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्षेत्र में ये जिला जो है वो फैला हुआ है। तो इसी वजह से राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके अलावा राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो धौलपुर है। धौलपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में सबसे छोटा है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि ग्रेटर राजस्थान के गठन में सबसे बड़ी बाधा इनमें से कौन सी थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है महाराजा मानसिंह, ऑप्शन बी महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन सी महाराजा करणी सिंह या फिर ऑप्शन डी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि ग्रेटर राजस्थान के गठन में सबसे बड़ी बाधा इनमें से कौन थी। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग शासकों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। ग्रेटर राजस्थान के गठन में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय थे। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 22वां क्वेश्चन। इस प्रश्न में आपको बताना होगा कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 33, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52 या फिर ऑप्शन डी 41। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी 41। राजस्थान में अब जिलों की कुल संख्या 41 हो गई है। इससे पहले अभी हाल ही के बजट में राजस्थान में जो जिले थे वो टोटल 52 जिले थे, जो कि राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के शासनकाल में राजस्थान में बनाए गए थे। राजस्थान में पहले 52 जिले थे, उससे पहले राजस्थान 33 जिलों वाला था। 33 जिलों से बढ़कर राजस्थान में कुल 52 जिले हो गए थे। लेकिन हाल ही में भाजपा की भजनलाल सरकार ने राजस्थान में कुछ जिलों को तोड़ दिया है, कुछ जिलों का जो भार है वो घटा दिया है। इसी वजह से राजस्थान में अब वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो टोटल 41 रह गई है। राजस्थान में टोटल कुल 41 नए जिले हैं। 41 जिले जो हैं वो राजस्थान में कुल हैं, जिसमें से 33 जिले पुराने हैं और 8 जिले जो हैं वो राजस्थान में वर्तमान में यूं के यूं रखे गए हैं। तो इस वजह से टोटल 41 जिले जो हैं वो राजस्थान में हैं। इसके अलावा राजस्थान में पहले 10 संभाग थे, यानी कि 7 संभाग पहले से बने हुए थे और 3 नए संभाग पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए थे, जिनमें सीकर, बांसवाड़ा और पाली नए संभाग थे, जो कि 3 बनाए गए थे। इनमें से तीनों ही संभागों को बीजेपी की सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब राजस्थान में पूर्ववर्ती की तरह 7 संभाग हैं, जो कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग शामिल हैं। तो इस तरह से राजस्थान में कुल 41 जिले हैं। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण तिथि इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 30 मार्च 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1949। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण तिथि इनमें से कौन सी थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। यानी कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ था। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ और 1 नवंबर वर्ष 1956 में
राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया? तो राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया था और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल इनमें से कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 4, 5, 6 या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल इनमें से कितने वर्षों का होता है। चारों ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी 5, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राजस्थान के अलावा जितने भी भारत के स्टेट हैं उन सभी में राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का निर्धारित होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देशानुसार ये कार्यकाल घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, 5 वर्ष का कार्यकाल राज्यपाल का होता है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए सिरोही, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी धौलपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी धौलपुर। राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो धौलपुर है। राजस्थान के धौलपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में सबसे छोटा है। तो इसी वजह से राजस्थान का जो धौलपुर जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी इनमें से कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जयपुर। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर जो है वो राजस्थान राज्य की राजधानी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास में 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 175, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250 या फिर ऑप्शन डी 225। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 200। राजस्थान राज्य में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं जिन पर हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। राजस्थान में कुल 200 विधायक हैं जो कि इस विधानसभा में अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था इनमें से कब लागू हुई थी। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 2 अक्टूबर वर्ष 1959, ऑप्शन बी 15 अगस्त वर्ष 1956, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1960 या फिर ऑप्शन डी 1 नवंबर 1955। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था इनमें से कब लागू हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर वर्ष 1959। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ वर्ष
2 अक्टूबर वर्ष 1959 को किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले से यह पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में यह पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुई थी। इसका उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों अपनी आज की इस क्लास के 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से पहले लोकायुक्त कौन थे। ऑप्शन है आप लोगों के सामने एस व्यास, ऑप्शन बी जस्टिन के.एन. कपूर, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या फिर ऑप्शन डी गोपाल स्वरूप पाठक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त इनमें से कौन थे। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जस्टिस के.एन. कपूर। जस्टिस के.एन. कपूर राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त बने। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के सबसे बड़े महल का नाम इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है उम्मेद भवन, ऑप्शन बी जयगढ़ किला, ऑप्शन सी आमेर किला या फिर ऑप्शन डी मेहरानगढ़ का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 30वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। क्वेश्चन में एक बार पुनः आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के सबसे बड़े महल का नाम इनमें से क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उम्मेद भवन। राजस्थान का जो सबसे बड़ा महल माना जाता है वो है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उम्मेद भवन जो है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित यह उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा महल है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इस जेल प्रेरी स्पेशल प्रैक्टिस सेट के अलग अलग सब्जेक्टों के वीडियोस आपको हर रोज इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस जेल प्रेरी एग्जाम में जाने से पहले ये सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।